नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रेजेंट सिचुएशन में क्या सोच रहा है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनका रिजल्ट जब मैं अच्छे से एनालाइज कर रहा था, आप ही लोगों के साथ मैंने इनका रिजल्ट डिस्कस किया है। किसका? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। आप इनका रिजल्ट ज़रूर जाकर देखिएगा, कैसे वहाँ पर परफॉर्मेंस दी है इन्होंने। अभी क्या बात किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजमेंट ने यस बैंक के बारे में, उसको हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो डेटा आपके सामने है, इसका पूरा का पूरा साभार जाता है gbiz.com को, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक चीज़ कही जा रही है, द फोर्स्ड इन्वेस्टमेंट इन यस बैंक कुड ऑल्सो प्रूव टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इन द लॉन्ग रन। इस लाइन का मैं मतलब समझाऊंगा, उससे पहले थोड़ा सा समझिएगा कि यस बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इन्वेस्टमेंट किया था। अभी समझाएंगे कितना परसेंट स्टेक है यस बैंक में एसबीआई का। लेकिन उससे पहले एसबीआई क्या कह रहा है अपने बारे में, कि हम सेल्फ फंडेड हैं। और याद रखिएगा, पेरेंट कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। किसकी? यस बैंक की पेरेंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये आपको पता होना चाहिए। सपोर्टेड बाय इम्प्रूविंग कोर प्रॉफिटेबिलिटी। कोर प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब होता है इंटरेस्ट इनकम एंड वैल्यू अनलॉकिंग इन सब्सिडियरीज। जो सब्सिडियरीज थे वहाँ पर इनकी वैल्यू अनलॉक हुई। वैल्यू अनलॉकिंग का मतलब है कि वहाँ पर अपना स्टेक बेच देना या उनके एसेट्स को बेच देना, तो उसको कहा जाता है वैल्यू अनलॉकिंग। सब्सिडियरीज का मतलब जो ऐसे बैंक्स हैं जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो गए, दैट आर स्टीडली गेनिंग मार्केट शेयर इन देयर रिस्पेक्टिव बिजनेस एरियाज। अब सोचिए कि जो इनकी सब्सिडियरीज हैं वो भी अपने मार्केट एरिया में बढ़िया शेयर गेन कर रही हैं, और यही फ़ायदा एसबीआई को मिला है। कोर जो इनका बिजनेस है, यानी कि इंटरेस्ट इनकम, वहाँ पर भी बढ़िया इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिली है। और ये मैनेजमेंट की कमेंट्री है, याद रखिएगा। सेबी मैनेजमेंट के हिसाब एसबीआई मैनेजमेंट के हिसाब से द वैल्यू ऑफ एक्रीशन अनलॉकिंग इन द सब्सिडियरीज शुड कंटिन्यू। और ये जो वैल्यू अनलॉकिंग की प्रक्रिया है, वैल्यू अनलॉकिंग मैंने समझा दिया कि जैसे कि आप एक कोई गिलास रखे हो, चलिए मान लेते हैं मैंने ये गिलास बना दिया, ठीक है। मान लेना कि ये गिलास है, एक बार के लिए इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक। अभी ये बंद है, ढक्कन ऊपर से बंद है। ये ढक्कन बंद है, तो आपको हो सकता है कोई इसका 10 रुपया दे रहा हो, कोई इसका 15 रुपया दे रहा हो, कोई 20 रुपया दे रहा हो, लेकिन आपको पता है कि इसकी असली वैल्यू क्या है। इसलिए आप ढक्कन खोल खोल के थोड़ा थोड़ा निकालते हो, तो लोग, आपको पता है कि इसकी वैल्यू एग्जैक्टली 50 रुपये है, ठीक। आपको पता होगा, क्योंकि सामने वाला बंदा जब ढक्कन बंद है तो हो सकता है कोई 2 रुपये लगाए, हो सकता है कोई 200 रुपये भी लगा दे, लेकिन आपको ये 50 रुपये की वैल्यू पता है। और ज़्यादातर लोग कम ही रेट लगाते हैं, आपको पता है, इंडियन मेंटालिटी। और वैल्यू अनलॉकिंग का मतलब क्या है कि अपने एसेट्स को बेच देना, उनकी उनमें हिस्सेदारी बेच देना, ये सब काम करके। और ये चीज़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जारी रखेगा। अब जो सबसे बड़ी बात, ये बात बहुत 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 बड़ी है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित होगा क्या? यस बैंक का इन्वेस्टमेंट जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फोर्सफुली कराया गया था। अब इसका मतलब यस बैंक के लिए बहुत पॉजिटिव है। याद रखिएगा, अगर एसबीआई का मैनेजमेंट ये बात हमारे सामने आकर बोल रहा है, तो वो यस बैंक को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में है। और ये चीज़ हमको एक अलग लेवल पे कॉन्फिडेंस देगी, लेकिन तब जब हम एक लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर होंगे, सही रेट पे लेकर विदाउट पैनिक हम अपने स्टॉक को रखे रहेंगे। और ये कहेंगे, जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखना चाहता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इतना कॉन्फिडेंस है इस स्टॉक के ऊपर, तो हम क्यों ना रखें। देखो, अब कुछ लोग आएंगे नीचे कमेंट करने कि आप स्टॉक पे नेगेटिव थे, अभी आप पॉजिटिव कैसे हो गए। तो भाई साहब, मैं अभी भी कह रहा हूँ, स्टॉक का जहाँ पर अभी प्राइस है वो मुझे खुश नहीं कर रहा है, लेकिन जो यस बैंक के ऊपर एसबीआई की कमेंट्री है वो मुझे बहुत खुश कर रही है। तो आप इन दोनों में जो थिन लाइन है, अगर उसको पकड़ पाओगे तो आप मेरी बातों को समझ पाओगे, वरना आप वीडियो डिसलाइक कीजिए और जा सकते हैं। कितना प्रतिशत स्टेक है एसबीआई का यस बैंक में, उसको पहले समझ लेते हैं। रिजल्ट में ही दिया हुआ है इन्होंने, तो रिजल्ट को हम थोड़ा सा ओपन करेंगे। जी हाँ, आ गया। यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो लिखी हुई हैं। जो लोग नए शेयर होल्डर्स हैं उनको पता चलना चाहिए कि जुलाई 2020 में एसबीआई और इनकी सब्सिडियरीज ने 3,176 करोड़ रुपए किस में लगाए थे? एफपीओ में। किसका? यस बैंक का जो एफपीओ आया था, इतना पैसा एसबीआई ने डाला था। आफ्टर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, द स्टेक ऑफ एसबीआई ग्रुप इन यस बैंक लिमिटेड वॉज रिड्यूस्ड टू 34.71%। अभी ये लाइन हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को नहीं समझ में आई हो, कि जब आप 3,176 करोड़ रुपए लगा रहे हो, तो जो एफपीओ आया उसके बाद आपका स्टेक कम क्यों हो गया, रिड्यूस क्यों हो गया? तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जब आरबीआई ने कहा था किसको? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पैसा लगाने के लिए एफपीओ से पहले, तो इनके 1,250 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली शेयर्स अवेलेबल थे मार्केट में, याद रखिएगा। और वहाँ पर एसबीआई ने क्या किया था? 51, मतलब आप समझिए कि एसबीआई ने वहाँ पर
स्टेक खरीद लिया था यस बैंक का और वहाँ इसकी पेरेंट बन गई थी। ठीक, किसकी? यस बैंक की पेरेंट बन गई थी। उसके बाद क्या हुआ? 1250 करोड़ यानी कि 1250 करोड़ शेयर्स एक्स्ट्रा एफपीओ के थ्रू लाए गए। अभी एफपीओ में एसबीआई ने इतने रुपए लगाए, ठीक है, याद रखिएगा 15,000 करोड़ का आईपीओ था और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इतना पैसा लगा। उसके बाद जब आप देखोगे कि इस जो इनका स्टेक था, ओवरऑल स्टेक जो था वो, मान लेता हूँ मैं अभी के लिए एग्जांपल के लिए समझिएगा, 50% था। ठीक है, ये क्या डाउनलोड हो गया भाई साहब? डाउनलोड मत हुआ करो, पैसा कम रहता है, पता नहीं होता है, फिर भी लोग डाउनलोड कर देते हैं। थोड़ा सा हम मिस कर गए हैं तो आप लोग याद दिलाइएगा। हम आपको क्या बता रहे थे कि 15,000 करोड़ रुपए का जो एफपीओ आया था, ठीक है, उस पर एसबीआई ने 3,100 समथिंग करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया था। पहले इनकी हिस्सेदारी 50% की थी। जब एफपीओ आ गया, शेयर्स इसकी संख्या दुगनी हो गई तो हिस्सेदारी घटकर 25 हो जाएगी और फिर जो 15,000 करोड़ में इनका इन्वेस्टमेंट था, वो इन्वेस्टमेंट हम फिर से यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे, 3,176 करोड़। उसको अगर जोड़ दिया जाए तो इनकी हिस्सेदारी कितनी हो जाती है? यहाँ पर आप देख सकते हो 34.71%। और ये एसबीआई ग्रुप की जो नेट एसेट थी यस बैंक में वो इतनी ही थी। आई होप आप बात को समझ गए होंगे अब। लेकिन आगे अभी दिसंबर में क्या हुआ उसको समझिएगा। सब्सिक्वेंटली द सब्सिडियरी ऑफ एसबीआई हैज इंक्रीमेंटली सोल्ड अ सर्टेन पोर्शन ऑफ शेयर्स ऑफ यस बैंक लिमिटेड। बेच दिया यस बैंक का कुछ प्रतिशत शेयर। आपको पता है कितना? 3.71% शेयर। द स्टेक ऑफ एसबीआई ग्रुप इन यस बैंक लिमिटेड इज 31% ऑन 31 दिसंबर 2020। द इफेक्ट ऑफ सेल्स ऑफ शेयर्स इन यस बैंक लिमिटेड, ये सबसे बड़ी बात है। द इफेक्ट ऑफ सेल्स ऑफ शेयर्स इन यस बैंक लिमिटेड हैज़ बीन अकाउंटेड फॉर इन द प्रॉफिट फॉर द 9 मंथ एंडेड दिसंबर 31, 2020। यानी कि जो 9 महीने वाला प्रॉफिट दिखाया गया है इस रिजल्ट में, किसके? एसबीआई के रिजल्ट में, वहाँ पर ये प्रॉफिट इंक्लूडेड है जो इन्होंने शेयर्स बेचे हैं। यानी कि एसबीआई ने अपना प्रॉफिट बुकिंग किया है कितने? 3.71% जो इनके शेयर्स थे यस बैंक में अवेलेबल। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अभी हम वापस आ जाते हैं अपने चार्ट पर, और चार्ट पर आने से पहले आपको इस डेटा पर वापस लाना चाहेंगे। यहाँ पर कुछ कहा जा रहा है एसबीआई के द्वारा, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इस लाइन को याद रखिएगा और मैं अब चार्ट पर आपको चलूँगा और समझाऊंगा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता क्या है। ठीक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 12 रुपये एफपीओ आया था, ठीक है, 12 रुपये पे एफपीओ आया था। वहाँ पर जब पोर्शन फुल नहीं हुआ तो एसबीआई के ऊपर जिम्मेदारी थी, भाई हम पैसा डाल देंगे, डाल दिया इन्होंने। अब वहाँ पर ख़रीद के ये प्रॉफिट बुकिंग कर लिए, अच्छी बात है, 3.71% में ही किया। बाकी मैंने जो आपको समझाया उसको फिर से समझ लीजिएगा कि इनके 1,250 करोड़ शेयर्स थे, एसबीआई की वहाँ पर 50% हिस्सेदारी थी। एक्स्ट्रा 1,250 करोड़ शेयर्स एफपीओ के माध्यम से आए हैं। एसबीआई की हिस्सेदारी घटकर कितनी हो गई? 25% की हो गई। मेरी पेन खराब हो गई यार, क्या करें, बड़ी गरीबी है। चलिए गरीबी ख़त्म हो गई, 25% चलिए 25% हिस्सेदारी हो गई। आपके लिए अच्छी न्यूज़ है, इसलिए मजाक का माहौल हो जा रहा है। पेन कह रही है अच्छी न्यूज़, हम बताना नहीं चाहते। सोच लीजिए, यस बैंक वालों के साथ पेन भी नहीं खड़ा होना चाहती, खड़ी होना चाहती है। ठीक, चलिए तो 25% हिस्सेदारी हो गई, मजाक बहुत देर तक नहीं करना चाहिए। ठीक, अभी 1250 करोड़ से शेयर थे, फिर से 1250 करोड़ एक्स्ट्रा आ गए, तो एसबीआई की हिस्सेदारी 25% हो गई। मैं ये दोबारा इसलिए समझा रहा हूँ, बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, वहाँ पर ऊपर नीचे हो गया था थोड़ा सा। तो अभी एसबीआई ने कितना? 3,176 करोड़ जैसे ही डाला, ये स्टेक हो गया 34% का। फिर इसमें से कुछ पैसा इन्होंने बेच दिया, स्टेक हो गया 31% का। यानी कि एसबीआई के 31% शेयर किसके पास? यस बैंक के 31% शेयर एसबीआई के पास है। अभी आप 2,500 करोड़ का, ठीक है, 2,500 करोड़ शेयर्स का 31% निकालोगे, आपको पता चल जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास कितने शेयर्स पड़े हुए हैं आपके प्यारे यस बैंक के। अब हम चार्ट पर एक्सप्लेनेशन आपको देते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। 16 रुपये 30 पैसे प्राइस है। एसबीआई कहाँ बेचा कुछ बताया नहीं है, अब धोखा दे गया इस मामले में एसबीआई हमको। खैर 16 रुपये 30 पैसे पे हमको क्या करना चाहिए, इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। आपके लिए ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज नहीं साबित होगा, क्योंकि आपको कोई ज़बरदस्ती लेने के लिए नहीं बोल रहा है। और यहाँ पर जहाँ पर रेट चल रहा है, इतना ही पैसा कमाने वाले कल की वीडियो आप जरूर देखिएगा, वहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन यस बैंक को लेकर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली बात इसलिए कही गई है, और ये अभी के लिए नहीं कही गई है कि हमारे लिए साबित हो गया, क्योंकि अगर आप देखोगे वो ऊपर का लेवल था। अभी आप समझिएगा, जब एफपीओ नहीं आया था, शेयर का प्राइस 28-30 रुपये था। वहाँ तक जाने के लिए यस बैंक को डबल बेहतरीन परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। यानी कि जब यस बैंक 16 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, आप ये समझा कीजिए इसका प्राइस 32 रुपये है। ठीक, नॉर्मल सेंस में समझा कीजिए। और अभी परफॉर्मेंस जो है हमारे सामने, क्या 32 वाले यस बैंक के बराबर की परफॉर्मेंस है? जी नहीं। तो जब तक ये परफॉर्मेंस नहीं है, तब तक ये अपने आप को फेयरली वैल्यूड नहीं कह सकता। इसीलिए बाजार भागे पड़ी है, यस बैंक रुका पड़ा है। एसबीआई की बड़ी बातें
और मेरी मजाक वाली बातें आप दिल पे मत ले लीजिएगा। मैंने जो आपको चीज़ें समझाई उसको समझ लीजिएगा, कल वाली वीडियो देख लीजिएगा, आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। एसबीआई खुश है, उसको कॉन्फिडेंस है यस बैंक लॉन्ग रन में परफॉर्म करेगा। आपको भी यही काम कर लेना चाहिए, 2 4 5 साल छोड़ना पड़ेगा आपको अपना शेयर, तब हो सकता है कि यहाँ से बहुत बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग आप भी कर पाओ जैसे एसबीआई करेगा। ये वीडियो आप लोगों को कॉन्फिडेंस देने के लिए थी कि अगर आपका स्टॉक वापस गिरता भी है तो आपको वहाँ पर पैनिक नहीं करना है, एडिशन के बारे में सोचना है। क्योंकि अगर आप होल्ड गलत रेट पे खरीद कर करना चाहते हो तो आपका टाइम होराइजन बहुत लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, यानी कि आपको समय देना होगा। और अगर आप ट्रेड करते हो, ठीक है, याद रखिए, अगर आप ट्रेड करते हो और किसी के कहने पे होल्ड करते हो, ये बड़ी गलत सिचुएशन होती है, याद रखिएगा। इसी चीज़ को मैं सिखाने की आपको हमेशा कोशिश करता हूँ, उसके लिए आप हमारी इंट्रा डे वाली वीडियोज़ को देख सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से। आपको क्या बातें समझ में आई ज़रा सा बताइएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को इस वीडियो में कंफ्यूज किया हूँ। एक नटसेल में आपको रिकैप देना चाहूँगा। एसबीआई ने कहा यस बैंक हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित होगा आने वाले समय में। स्टेक कम किया है एसबीआई ने, बहुत ही पॉजिटिव है यस बैंक को लेकर। आने वाले समय में यहाँ से उनको वैल्यू अनलॉकिंग दिखती है और अपनी परफॉर्मेंस को वो डिजिटल लेवल पे या फिर इंटरेस्ट इनकम पे या फिर इवन जो एनपीएज वगैरह हैं वहाँ पर सब जगह बढ़िया स्टेबल दिखा रहे हैं। तो ये यस बैंक के लिए भी अच्छी बात है कि उनके पेरेंट बहुत ही स्टेबल कंडीशन में हैं। कभी कोई अनफॉर्सीन इवेंट होता है, कुछ गलत हो जाता है, तो वो संभालने के लिए तैयार खड़े होंगे। इन सब चीज़ों के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूँ। आप क्या सोच पाते हो इस बारे में आप हमें ज़रूर बताइएगा। थोड़ी सी वीडियो इधर उधर हो गई, उसके लिए आपसे माफ़ी मांगते हैं। हम मिलेंगे फिर से किसी अच्छे वाली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।